तो जब मैं 12th में था ना, मेरी अटेंडेंस भाई 10-15% थी मात्र। बट कि भैया स्कूल वाले बहुत धमकी देते, एडमिट कार्ड ही नहीं देंगे, नंबर काट देंगे। हाँ जी, तो मेरे भाइयों बहनों, आज के वीडियो का ना टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक कुछ इस प्रकार का है, बच्चे आके मेरे से हमेशा क्वेश्चन करते हैं कि यार भैया मैं स्कूल जाता हूँ ना, बड़ा टाइम वेस्ट होता है, आने जाने में इतना टाइम और एनर्जी भी लगती है, उसके अलावा असेंबली होती है, दोस्त नहीं पढ़ने देते हैं, टीचर्स अच्छे नहीं है स्कूल के, कुछ समझ नहीं आता उनका पढ़ाया हुआ, तो क्या मैं स्कूल जाऊँ या नहीं जाऊँ। एंड सेकेंडली मेरे स्कूल वाले अटेंडेंस की बड़ी धमकी देते कि अटेंडेंस नहीं तो एडमिट कार्ड नहीं देंगे, इंटरनल में नंबर काट लेंगे। तो उसका क्या इलाज है, मैं आज आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो यार देखो, सबसे पहले ना मैं आपको सारी कहानी बताऊं, मैं एक छोटी सी अपनी पहले कहानी बता देता हूं ताकि तुम्हें चीजें रिलेटेबल लगे एंड इंटरेस्टिंग भी। यार कहानी तुम्हारे भाई की थोड़ी देखो, जब मैं 12th में था ना, पहली चीज मैंने एसआरसीसी क्रैक कर दिया था। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे भैया बार बार हर वीडियो में फ्लेक्स क्यों करते हो, आपने एसआरसीसी क्रैक किया। उसका रीजन ये है भाई, मैं बस क्लियर करना चाहता हूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं मैं कोई सुनी सुनाई बातें बोल रहा हूँ। एंड लास्ट ईयर 30 बच्चों को एसआरसीसी पहुंचाया था, ठीक है, तो आपको उनके एक्सपीरियंस ही शेयर कर रहा हूँ। तो जब मैं 12th में था ना, मेरी अटेंडेंस भाई 10-15% थी मात्र। मैंने बिल्कुल स्कूल अटेंड नहीं किया था, मैं जाता ही मुश्किल से महीने में 1 या 2 दिन था। बट इसमें एक बहुत बड़ा बट ये है कि मैं स्कूल नहीं जाता था ना, तो मैंने अपने हर सब्जेक्ट के ऐसे ट्यूशंस टीचर पकड़ रखे थे जो कि दिग्गज थे अपने सब्जेक्ट के। पहली बात, दूसरी बात, मैंने उनकी एक क्लास मिस नहीं करी होगी पूरे साल में। अगर 1-2 गलती से कर दी होगी तो उसको मैं कॉप अप कर लेता, पर मैं किसी कीमत पे कुछ भी हो जाए मैं नहीं उनकी क्लास छोड़ता था। उसमें मैं तुम्हें एक एग्जांपल बता दूं, मेरे कजन की शादी थी भाई, मैं कोट पैंट पहन के अपने कजन की शादी नहीं गया था, मैं सबसे पहले अपनी मैथ्स की क्लास अटेंड करने गया था, क्योंकि मैथ्स मेरे को डिफिकल्ट लगता था, मैं क्लास नहीं मिस कर सकता था। मैं ट्यूशन गया, वहां पे सब हंसे, एक बार को सर भी हंस गए कि भाई ये क्या पहन के आ गया। मैंने कहा सर क्लास अटेंड करनी है, हंसना है जिसको हंस लेगा। मैं क्लास अटेंड करी और फिर मैं बारात में नाचने गया, क्लास मिस नहीं करी। वो चीज को लेके भयंकर डेडिकेशन, ठीक है। तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब सुनो मेरी बात, आपको स्कूल जाना है या कितने दिन जाना है, नहीं जाना है, वो 2 फैक्टर्स पे डिटरमाइन होगा। ध्यान से सुनते जाओ। सबसे पहला फैक्टर ये है कि भाई आपके स्कूल के टीचर्स कैसे हैं। अगर मानो आपके स्कूल के टीचर्स अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, एटलीस्ट रिवाइज करवा देते हैं, तो 100% स्कूल जाओ, ठीक है। कुछ दिन मिस करना अभी मैं उसके बारे में बताऊंगा, बट स्कूल जाओ अगर टीचर्स अच्छे हैं तो। क्योंकि आपके, चाहे आप ट्यूशन टीचर को फॉलो कर रहे हो, अपने ऑनलाइन टीचर को प्रॉपर फॉलो कर रहे हो, पर आपकी रिवीजन और प्रैक्टिस वो स्कूल टीचर अच्छी करा रहा है तो जाओ। अगर टीचर अच्छे नहीं है तो अब सुन लो दूसरा पॉइंट। इस दूसरे पॉइंट पे डिटरमाइन होगा कि आप स्कूल जाओगे या नहीं जाओगे। दूसरा पॉइंट ये है कि कंपेयर करो कि आप क्या अगर घर पे रुकते हो तो अपने उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाते हो। एक ना अश्नीर ग्रोवर की रिसेंटली बड़ी अच्छी वायरल वीडियो जा रही है, जरा देखो इसको। देखो, कहीं से भी एब्सेंट हो ना तो कहीं बेटर जगह प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। अगर तुम क्लासरूम से एब्सेंट हो, प्रेजेंट कहां पे हो मेरे को वो बता दो। अगर तुम क्लासरूम से बेटर चीज फोड़ रहे हो, या मतलब अपने आप को एजुकेट कर रहे हो, या अपने आप को अपस्किल कर रहे हो, भाई कर लो, कोई बुरी बात नहीं है। बट हॉस्टल में बैठ के सो रहे हो या नेटफ्लिक्स देख रहे हो, फिर कोई मतलब नहीं है। तो समझे, आपका ये मैटर नहीं करता कि आप एब्सेंट कहां से हो, मैटर ये करता है कि वहां से एब्सेंट हो गया, प्रेजेंट कहां हो। अगर आप स्कूल से एब्सेंट हो, आपने कहा टीचर अच्छे नहीं है, बट मैं आप स्कूल से एब्सेंट हूं, तो प्रेजेंट अगर घर पे हो, तो क्या आप वो घर का टाइम बेकार कर रहे हो, क्या लेट रहे हो, क्या इंस्टाग्राम चला रहे हो, क्या सीरीज देख रहे हो, क्या इधर उधर टाइम खोटी कर रहे हो। भाई अगर ये कर रहे हो ना, तो स्कूल ही चले जाओ, इससे बढ़िया तो कम से कम कुछ तो जाके मत्थे में घुसेगा। अरे कम से कम मजे तो कराओगे। हालांकि मजे तुम्हारा प्राइमरी गोल नहीं होना चाहिए 12th में, भाई तुम्हारा करियर है, बट चलो कम से कम प्रोडक्टिवली तो टाइम वेस्ट कर लो, ठीक है। तो भाई अगर तुम स्कूल में कहते हो टीचर्स अच्छे नहीं, घर पे रुक रहे हो, तो मेक श्योर करो घर पे तुम्हारा 1-1 मिनट तुम काउंट कर रहे हो, उस टाइम को यूज कर रहे हो प्रॉपरली, जैसे मैंने किया था। भाई मैं नहीं जाता था ना, ट्यूशन अटेंड करता था, उस बचे हुए टाइम में भाई अच्छे से रिवीजन और प्रैक्टिस करता था जो ट्यूशन टीचर ने कहा था, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड एक चीज मैं ना तुम्हें छोटी सी मजेदार बात और बताता हूं। मैंने ना अपने जो टॉपर्स मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं पुराने, उन्होंने ना एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया था। वो कहते थे सर मेरे ना स्कूल के टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, पर मैं स्कूल ना फिर भी 2-3 दिन हफ्ते के इसलिए चला जाता था क्योंकि ना वहां पे जाके ना डिसिप्लिन बनता है स्कूल में, वो एनवायरनमेंट होता है, यूनिफॉर्म में हम पहन के जाते हैं, ढंग से जाके वहां जो बैठते हैं ना उसमें पढ़ने का मन करता है। चाहे मैं अपने स्कूल के टीचर का मेरा बेकार है, मैं नहीं सुनूंगा, पर मैं लास्ट बेंच पे जाऊंगा और मैं खुद से पढ़ूंगा।
पर मैं जाता था स्कूल। तो ये कई बच्चे ना डिसिप्लिन के लिए ही स्कूल चले जाते हैं। तो आपको ये डिटरमाइन करना है अपने आप से कि भाई मैं कहाँ पे टाइम ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ कर रहा हूँ। एंड अगर स्कूल जा रहे हो ना, मैं एक रिक्वेस्ट है, दोस्त थोड़े ऐसे बनाओ जो समझे कि भाई हमें भी अपने करियर पे काम करना है, इसको भी अपने करियर पे काम करने देना है। अगर तुम्हारे दोस्त ऐसे हैं जो तुम्हें पढ़ने ही नहीं देते या तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, तो या तो दोस्ती तोड़ लो या अपना सर्कल अलग कर लो, ठीक है। यही एक अल्टीमेट सोल्यूशन बनता है, क्योंकि दोस्त बहुत डिटरमाइन करते हैं कि आप क्या करोगे आगे जाके फ्यूचर में अपने, राइट। अब ये सारी बातें सुन के एक बात और सुन लो कि भाई फिर भी 5 या 6 दिन टोटल स्कूल मत जाना, 1-2 दिन की छुट्टी ले लेना ताकि तुम अच्छे से रिवाइज कर सको। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एंट्रेंसेस के लिए भी 1 आधा दिन निकाल सको हफ्ते का, क्योंकि इस बात को समझो, आपका एडमिशन किसी भी कोर्स में, स्पेशली आफ्टर कॉमर्स या साइंस, आपका 12th के मार्क्स की अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं बची सीयूटी के बाद से। आपका एडमिशन किसके बेसिस पे ना, एंट्रेंस के बेस पे। तो एंट्रेंसेस के लिए ढंग से पढ़ना अभी से स्टार्ट पढ़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरा दिन रात लगाओ, बोर्ड्स पे ध्यान दो, बट 1-2 दिन आपको निकालने पड़ेंगे एंट्रेंसेस के लिए। तो वो छुट्टी लेके कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा टाइम एंट्रेंस के लिए निकालना स्टार्ट कर दोगे, आज से कर दोगे, अगले साल तक तुम्हारा प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। और उस तैयारी को, उस 1-2 दिन को कैसे यूज करना है, क्या पढ़ना है, क्या लेक्चर्स देखने हैं, क्या प्रैक्टिस करनी है, वो सब करवाने के लिए हम अपना बैच अगले हफ्ते लॉन्च करेंगे, तो वो तब देख लेना। बट इतना आपको अभी से हल्का सा टाइम निकालना स्टार्ट करना है, राइट। एंड अब ये सारी कहानी में सुन लो एक भयंकर वार्निंग। इससे पहले मैं अटेंडेंस का नुस्खा बताऊं, आपको एक वार्निंग दे देता हूं। भाई और बहनों, अगर स्कूल जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, नहीं भी जा रहे हो ना, तो एक याद रखना बात, इसका मतलब ये फ्री पास नहीं है आपका कि आप प्री बोर्ड, हाफ ईयरली अपने यूनिट टेस्ट ना दो या उनको हल्के में लो या उनमें ढंग से परफॉर्म ना करो। आपके हाफ ईयरली और प्री बोर्ड्स बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन होते हैं कि आपकी क्या परफॉर्मेंस रहेगी उसका, और सेकेंडली आपकी एक एक्चुअल बोर्ड की तैयारी करवाने के लिए वो सबसे बड़े स्टिमुलस होते हैं। तो आपको अपने ये सारे एंट्रेंसेस नहीं, एग्जाम्स अटेंड भी करने हैं और इनको ढंग से पढ़ना भी है, ठीक है। और आपके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बेसिस पे इंप्रूव भी करना है। तो इसको प्लीज हल्के में मत लेना। एंड याद रखना, अगर तुम भाई स्कूल भी नहीं जा रहे हो, अपने तुम टेस्ट भी नहीं दे रहे हो, तुम्हारे टीचर से रिलेशन खराब हो जाएंगे उस सब्जेक्ट के। एंड अगर सब्जेक्ट के टीचर से रिलेशन खराब हो गए ना, इंटरनल ना आपके मार्क्स जो है मोटा मोटी उस सब्जेक्ट का टीचर ही लगाता है, एक्सटर्नल आके बैठते हैं, बट कहीं ना कहीं आपका टीचर ही उसको बताता है कि भाई ये ऐसा बच्चा है, इसको इतने मार्क्स देने चाहिए। तो याद रखना, अपने टीचर से रिलेशंस अच्छे बना के चलने हर सब्जेक्ट के, एंड अपने टेस्ट ढंग से अटेंड करना, ताकि टीचर को भी तसल्ली रहे कि यार चलिए बच्चा स्कूल नहीं आता ना, टेस्ट में तो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, नहीं है टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, पढ़ता ही है घर बैठ के, ठीक है। ये बातें सारी समझ में आ रही हैं। अब सुन लो तुम्हारा अटेंडेंस की प्रॉब्लम का नुस्खा, कि भैया स्कूल वाले बहुत धमकी देते हैं, एडमिट कार्ड ही नहीं देंगे, नंबर काट देंगे। मेरे भाइयों बहनों, इसका सिंपल नुस्खा ये है, अपने सीनियर्स को कॉल करो भाई, कहीं से भी नंबर निकालो, उसका पताल से निकालो, अपने 2 सीनियर्स को कॉल करो अलग अलग, उन दोनों से पूछो क्या हमारे स्कूल वाले सिर्फ धमकी देते रहते हैं, एक्चुअल में काम कर देते हैं। मतलब बहुत रेयर स्कूल होते हैं यार ऐसे जो एक्चुअल में एडमिट कार्ड रोक लेते हैं अटेंडेंस के चक्कर में, या एक्चुअल में इंटरनल काट दे हैं अटेंडेंस के चक्कर में। मेजॉरिटी स्कूल सिर्फ धमकी देते हैं, बाद में वो दे ही देते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है। तो इस चीज को मत दिमाग में उठाओ। तो आपके सीनियर्स ही आपको गाइड कर पाएंगे कि भाई पहले आपके स्कूल ने कैसे किया, और वो वही चीज इस साल भी करेंगे, ठीक है। तो वो जान लेना। अगर स्कूल वाले रोक लेते हैं तो भाई फिर तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, बैक बेंच पे बैठना, बैक बेंच पे बैठ के अपनी पढ़ाई करते रहना, क्योंकि टीचर तो तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा है। और अगर स्कूल वाले भाई नहीं करते तो भाई मजे से घर बैठ के अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है। बट आपको पूरी 100% अटेंडेंस करने की जरूरत नहीं है, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करो, ताकि एंट्रेंसेस के लिए भी कर पाओ और अपने ट्यूशंस का भी पूरा ढंग से रिवाइज कर पाओ, ठीक है। अब सुन लो मेरी बात एक और ध्यान से। वीडियो को एंड तक देखा है, मेरे को उम्मीद है तुम्हें वैल्यू मिली है, तभी तुमने एंड तक देखा है। वीडियो लाइक कर देना। जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं मेरे को लाइक से एंगेजमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। एंगेजमेंट आता है वीडियो पे, वो बात अलग है, बट मुझे ना ये जानना है कि भाई ये जितने व्यूज आए वो साइड हो गए, पर मेरे को ये जानना है एक्चुअल एंड तक किसने वीडियो देखी। तो मैं जब लाइक्स देखूंगा ना, मुझे पता चलेगा हाँ एटलीस्ट इतने बच्चों ने ना पूरी वीडियो देखी है, बच्चों के लिए काम आ रही है। और कमेंट में बताना कि तुम्हारे लिए कंटेंट कैसा लग रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं हफ्ते में 3 अलग अलग वीडियोस बनाता हूँ ऐसे टॉपिक्स को कवर करते हुए। And best of luck guys, and bye.